गुड मॉर्निंग बच्चों, उदय क्लासेस में स्वागत है। और आज एक मोस्ट प्रश्नावली के साथ आपके सामने प्रेजेंट है और वो है प्रश्नावली आपकी रचनाएं, प्रश्नावली 11। वेरी वेरी मोस्ट। इसमें बेटा 2-3 प्रश्न हैं जो बोर्ड में आते ही आते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो बेटा इस प्रकार से आएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें जैसे कि एक रेखाखंड का विभाजन करना, यानी कि आपको एक नाप की रेखाखंड देगा और उसको किसी भी अनुपात के अंदर वो आपसे विभाजित करने के लिए कह सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मैंने एक प्रश्न दिया है, जैसे कि 8 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींच करके उसे 3:4 के अनुपात में विभाजित करना है। ऐसे प्रश्न बेटा निश्चित आएगा, निश्चित आएगा, डेफिनेटली आएगा। इसके मतलब संख्या वगैरह चेंज हो सकती है, यानी कि लंबाई चौड़ाई चेंज हो सकती है, अनुपात चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका है वो बेटा वही रहेगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अपना आज का टॉपिक है पहला रेखाखंड को विभाजित करना। ठीक है, देखो आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितनी भी नाप का रेखाखंड दिया है उसको आप एक स्केल की सहायता से अपने प्लेन पेपर पे, जो भी आपकी कॉपी होगी उसके ऊपर आपको अंकित करना है। अर्थात जैसे देखो, मैं आपको इस प्रकार से एक विभाजन करने की प्रक्रिया बिल्कुल ईजी वे समझा रहा हूँ। आप उसको देख करके ये आपको अनुमान होगा कि इतनी ईजी विधि भी हो सकती है क्या। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड अपनी कॉपी के ऊपर बनाएंगे, सीधा सा सीधा सा। ठीक है, अब देखो अपन क्या करेंगे कि 8 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये यहाँ से लिया मैंने और यहाँ तक 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये बेटा 8 हो गया यहाँ तक। ठीक है, मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक ये 8 आ गया होगा। इस क्लियर है, देखो 8 आ गया, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ बेटा देखो ये 8 है। क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको बेटा हटा देंगे। हटाने के बाद आपको बेटा क्या करना है कि ये बिंदु ए मान लेंगे, ये बिंदु बी मान लेंगे। अभी नहीं करना है, उसको बाद में नामांकित करना है। बेटा 60 डिग्री का कोण यहाँ बनाना है, 60 का यहाँ बनाना है, हमेशा 60 का ही बनाना है। जब किसी रेखाखंड को विभाजित करना हो तो बेटा 60 का ही एंगल बनेगा और कोई एंगल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो 60 का एंगल कैसे बनता है, चाहे तो आप डी ले लो या प्रकार ले लो, जो भी आपकी इच्छा है वो आपको लेना है। जैसे देखो मैं 60 का बना रहा हूँ, आप क्या करेंगे, इस प्रकार से एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे। ये देखो बेटा, ये अर्धवृत्त की मैंने रचना कर दी यहाँ से। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार आपको इसको बना करके फिर आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये अर्धवृत्त की रचना ऐसे करी। देखो बेटा सही है। ये जो अपन ने ये जितना भी भरा है, ये देखो ये इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये चेंज हो गया तो फिर 60 डिग्री कोण नहीं बनेगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से देखो, देखो ये मैंने एक रेडियस ले ली और इससे देखो मैंने एक अर्धवृत्त बना दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करना है। यहाँ से देखो, ये यहाँ से लेकर के और ये मैंने इस अर्धवृत्त पर एक चाप लगा दिया। ये बेटा 60 का बन गया। कितने का बन गया, 60 का। तो पहले अपन इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। फिर मैंने क्या है, देखो इस 60 डिग्री को एस इस बिंदु से मिला दिया। देखो है ना, ये देखो ये 60 का है, तो बेटा ये मैंने 60 डिग्री का कोण यहाँ मिला दिया, ये मैंने यहाँ मिलाया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये एक अपनी स्थिति खत्म। अब अपन यहाँ बनाएंगे 60 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का देखो वो ऐसे बनेगा। देखो यहाँ से लेंगे, वो नीचे बनेगा बेटा, ऊपर नहीं नीचे। देखो ये यहाँ से बनेगा और ये नीचे की ओर। ये मैं एक बार बना देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। चलो मैं एक बार इसको घुमा देता हूँ जिससे कि इजी वे से बन जाएगा। ये देखो मैंने बेटा 60 डिग्री का एंगल बनाया, ये मैंने अर्चाप लगा दिया। ठीक है, और यहाँ से बेटा मैंने ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया। इसको मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ जिससे ये एक दूसरे के एकांतर कोण बनेंगे, ऐसे देखो जरा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसको स्केल की सहायता से मिला देते हैं। चलिए अब मिलाते हैं स्केल की सहायता से। देखिए अब बेटा मैं 60 डिग्री को मिला रहा हूँ। ये देखो यहाँ मिला 60 डिग्री का कोण। ये देखो बेटा
ठीक है, ये देखो, ये आपको पूरा एक तो बनाना है इस तरफ 60 का, एक बनाना है नीचे 60 का। ठीक है, अब आपको करना क्या है बेटा, ध्यान से देखो। अब आपको 1-1 सेंटीमीटर के चाप लगाने हैं। कितने कितने के? 1 सेंटीमीटर के। आप ये प्रकार जो है इसको 1 सेंटीमीटर आप इतना सा आप खोल लीजिए, इतना सा। ये आपकी उंगली जो है ना, वो इसके अंदर आराम से आ जाए, बस इतना खोलना है आपको। देखो मेरी उंगली आ रही है, तो आपकी भी इतनी जितनी आपको खोलना है। ठीक है, अब देखो, यहाँ बेटा आपको 3 चाप लगाने, क्योंकि 3 बटा देखो 3:4 है ना, तो यहाँ लगाने हैं आपको 3 और यहाँ लगाने हैं आपको 4। देखो चाप कैसे लगाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर रहा हूँ। ये देखो आप क्या करना है, ये चाप हो गया देखो बेटा पहला। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा चाप दूसरा। ठीक है, फिर यहाँ पे चाप हो जाएगा बेटा तीसरा। क्लियर? अब देखो यहाँ तो मार दिया 3, अब यहाँ लगाएंगे अपन 4 चाप। 1 2 3 4, इसको थोड़ा घुमाए थे तो आपको यूँ समझ में आ जाएगा। यूँ मैंने घुमा दिया। ठीक है, अब देखो 4 चाप लगाने यहाँ पर, यहाँ से लगाएंगे। देखो ये आपका देखो बेटा पहला चाप। ठीक है, ये हो गया बेटा दूसरा चाप, है ना। फिर यहाँ पर हो गया ये तीसरा चाप, और ये हो गया बेटा चौथा चाप। ठीक है, कितने चाप हो गए? 4, और वहाँ कितने हो गए? 3। इसको वापस घुमाए थे, ये अपना वापस सीधा हो गया बेटा। चले, अब हमें करना क्या है वो देखना है। देखो पहले अपन क्या करते हैं, इसका तो तीसरा और इसका चौथा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा मिलाना है। चौथा मिलाना है इसके तीसरे से। ये देखो इस प्रकार से, ये आपका तीसरा पॉइंट रहा, ये तीसरा है, और ये आपका चौथा है। देखो ये मिला देना, इसका चौथा उसका तीसरा। ये मैं इसको मिला देता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए बेटा, ये मिल गया आपका चौथा पॉइंट, ये मिल गया आपका तीसरा पॉइंट। अब हमें इसको नामित करके फिर इसकी गणना करेंगे अपन। तो यहाँ पे नाम देता हूँ मैं ए, यहाँ नाम देता हूँ बेटा बी। क्लियर बेटा? ठीक है, ये हो जाएगा बिंदु ओ। ठीक है, इसको आप नाम दोगे A1, इसको नाम दोगे आप A2, इसको नाम दोगे आप A3। यहाँ पर आएगा B1, यहाँ पे आ जाएगा B1, यहाँ पे आ जाएगा आपका B2, है ना बेटा। यहाँ पे आ जाएगा आपका B3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका B4। ठीक है, अब आता है कि भाई हमने ये सही लिया है या नहीं लिया है, या हमने जो विभाजन किया है सही किया ही नहीं किया, तो इसकी गणना कर लेते हैं। गणना देखो यहाँ कर लेंगे अपन, ये हो गई बेटा गणना। ठीक है ना, चलिए देखो गणना में देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अनुपात को पकड़ो। अनुपात क्या है? 3:7। तो यहाँ आ जाओ। तो पहले अपन क्या है, योग करेंगे अनुपातों का। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपातों का योग। तो बेटा यहाँ पे लिखा मैंने अनुपातों का योग, और अनुपातों का योग हो जाएगा बेटा 3 + 4 = 7। ठीक है, अब ये अनुपात निकालेंगे, तो कि ये 3 है और ये 4 है, तो अपन पहले ए ओ का अनुपात निकालेंगे। तो ए ओ को निकालने के लिए 3 तो ऊपर आएगा, नीचे आ जाएगा अनुपातों का योग 7, और रेखाखंड की पूरी लंबाई 8। ठीक है, ऐसे निकालते हैं बेटा। ये तो है आपका अनुपात 3 और ये अनुपात 4। ठीक है, तो ये लंबाई कितनी है वो अपने को मालूम करनी है, सही काटा नहीं काटा है। तो पहले जो अनुपात दिया है उसका योग करो। पहले आप 3 अनुपातों का योग और रेखाखंड की लंबाई पूरी। ठीक है, अब देखो यहाँ आ जाएगा आपका 8 या 24, और नीचे आ जाएंगे 7। अब इसको अपन भाग देते हैं किसका? 7 का। तो 7 या 21, है बेटा, बच गए 3, यहाँ आ गया दशमलव। 7 चौक 28, और 7 दूनी 14। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपका जो अंदाज है
यानी कि वो आएगा 3.5 या 4 के आसपास, 5 या 4 आएगा, इतना सेंटीमीटर आएगा ये, है ना। अब अपने पास अभी उसको नाप करके बाद में देखेंगे, पहले अपन एक अनुपात और निकालते हैं, फिर निकालेंगे ओ बी का अनुपात। अभी तो ये ए ओ आ गया, अब ओ बी निकालेंगे। तो ओ बी निकालने के लिए क्या करोगे, वही ओ बी, तो यहाँ पे लिखोगे ओ बी का अनुपात। देखो वो कितना आएगा, 4, ठीक है। अनुपातों का योग 7, इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 8, गुणा करो, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और नीचे 7, ठीक है। अब भाग लगाओ 4 का, सॉरी 7 का, तो 7 चौक 28, बच के 4, फिर पॉइंट, 7 पंजी 35, और फिर आएगा 7 7 49, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर है वो करीब करीब 4.6 के आसपास या 5 के आसपास आना चाहिए, ये वाला। अब नाप के देखते हैं कि हमारा सही बैठा है। तो ये तो आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 3.4 या 5, बाकी का ये आ जाएगा। देखें, चेक करते हैं अपन। देखो हमने अभी जो 3.4 या 3.5 निकाला, तो इसके आसपास आएगा। तो देखते हैं हमारा सही है क्या। ये देखो हमारा बेटा आ रहा है 3.4 या 5 आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना आंसर ये सही है। अब ये देखते हैं कितना आ रहा है, ये हमारा आंसर ये 4.6 के आसपास। तो देखते हैं कि 4.6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है बेटा। तो इस प्रकार से आप गणना करके और इन सवालों का चेक कर सकते हो, ये बोर्ड में कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा अब रेखाखंड को विभाजित करना होता है, ठीक है। धन्यवाद।